बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से। ऑटो और पिकअप में भीषण टक्कर हुई जिसमें 2 महिला 2 बच्चे समेत 2 युवकों की मौत हो गई। घटनास्थल पर एसडीएम सीओ समेत तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना मिलते ही अस्पताल में डीएम निधि श्रीवास्तव भी पहुंच गई। घटना के बारे में जानकारी जुटाई है। गुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया गांव के पास ये घटना हुई है। तो आपको बता दें कि घटनास्थल पर एसडीएम सीओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 लोगों की मौत हुई है यहां पर, जिसमें 2 महिला 2 बच्चे और 2 युवक शामिल हैं। ऑटो और पिकअप में ये भीषण टक्कर हुई जिस वजह से ये पूरी दुखद घटना हुई है। तो बदायूं से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। ऑटो और पिकअप की भीषण टक्कर से ये मौत हुई है। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता रिंकू भारद्वाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और क्या इसमें कितने लोग सवार थे? देखिए अभी बता दूं, ये पूरा हादसा बदायूं थाना बदायूं जनपद बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया गांव के पास का। यहाँ एक ऑटो दिल्ली से चलकर जा रहा था। इसमें सभी मजदूर सवार थे, तो दीपावली मनाने अपने घर जा रहे थे। लगभग इसमें 7 से 8 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं। और वहीं इस पूरे मामले की जानकारी पर डीएम एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और जो मृतक हैं उनके शवों की शिनाख्त करने की कोशिश जारी है। बिल्कुल। जो रिंकू, जिस तरीके से हादसा हुआ इसमें किसकी गलती मानी जा रही है? क्या उस पर भी कोई कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस? देखिए, हादसा बताया जाता है कि एक अनियंत्रित ट्रैक्टर आ रहा था, उससे ऑटो बचाने के चक्कर में सामने से आ रहे कंटेनर से ये हादसा हुआ है और उसके बाद जो वाहन चालक हैं वो फरार हो गए हैं और बाकी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और संबंधित जो भी वाहन चालक से लापरवाही के कारण हादसा हुआ है उस पर कार्रवाई की बात भी उच्च अधिकारी कर रहे हैं। ठीक है रिंकू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चले आगे बढ़ेंगे। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में पूर्व छात्र नेता के घर में अज्ञात वजह से आग लग गई। हादसे में लाखों की गृहस्थी समेत लगभग 1.5 लाख रुपए की नकदी राख हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने घर की छत तोड़कर आग बुझाई। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। ये तो पता नहीं, अंदर हम लोग सो रहे थे तो अंदर एकदम थोड़ी सी धुआं सा लगा तो हम लोग उठ के देखा जाके तो वहाँ पे आग लग रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने पानी उसमें डालने की कोशिश करी तो पानी जब डाला तो इतना ज़्यादा धुआं आ गया तो दोबारा हम लोग उसमें पानी डाल ही नहीं पाए। फिर उसके अंदर जब जा नहीं पाए तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया हमने। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले भी आए, तब उन लोग भी अंदर डाल रहे थे तो वो भी धुएं के चक्कर में अंदर नहीं जा पा रहे थे। ऊपर से लिंटर तोड़ा गया, तब जाके सब जो आग बुझा पाए, उस पर कंट्रोल कर पाए। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता रईस खान फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रईस, और क्या कुछ इस पर जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें पूरा मामला सदर कोतवाली के बजरिया शिकाना का है, जहां पूर्व छात्र नेता मुबीन अहमद बीती रात अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। संदिग्ध अवस्था में घर में आग लग जाती है। किसी तरह से उन लोगों की आग खुल जाती है जिससे हड़कंप मच जाता है। अगर आग न खुलती तो एक बड़ा हादसा हो जाता। वहीं आग ने बेकरार रूप धारण कर लिया क्योंकि पूरे मकान को अपने आगोश में समेट लिया। सपन छात्र नेता ने अपने परिवारजनों सहित आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग में गुबार बनने के कारण बुझा न सके। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ऊपर का लेंटर तोड़कर आग बुझाई। तब तक घर में रखा गृहस्थी का सामान सहित नकदी 1.5 लाख रुपए जलकर राख हो गया था। ठीक है रईस, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सीएम योगी अयोध्या में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली के अवसर पर सभी को बधाई। योगी ने कहा कि प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या धाम त्रेता युग में दीप मालाओं से जगमग हो गया है। हजारों वर्षों के बाद भी यह पर्व पूरे देश का उत्सव बन गया। दीपावली का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या धाम त्रेता युग में
दीपमालाओं से जगमग हुआ था। हजारों वर्षों के बाद भी यह पर्व पूरे देश का एक उत्सव बन गया है। हर सनातन धर्मावलंबी बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बार की दीपावली तो विशेष है। 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु श्री राम अपने स्वयं के धाम में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होकर के हमें साक्षात अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इतने लंबे कालखंड के बाद अयोध्या की दीपावली इस बार विशेष है और अयोध्या के दीपोत्सव और दीपावली के कार्यक्रम के साथ पूरा देश और पूरी दुनिया जुड़ने के लिए उत्सुक है। यह पर्व हमें एक एक दीप के साथ जुड़ करके अंधकार का हो, अज्ञानता का हो, अराजकता का हो, अव्यवस्था का हो, उन सब के खिलाफ हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ करके दीप से दीप जले के भाव के साथ एकता के सूत्र में जुड़ करके सर्वत्र ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का, प्रकाश का उजियारा दिखाई दे, इसका संदेश दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के, सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह प्रकाश पर्व उत्साह, उमंग, सुख और समृद्धि का कारक बने, यह कामना मैं इस अवसर पर करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ इस अनुसूचित जाति की बस्ती में मुझे दीपावली के मिष्ठान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति उत्सुक है अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए और पूज्य संतों के साथ इसके उपरांत मेरा उनके साथ मिलन का कार्यक्रम भी है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेश वासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस पर्व की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के अवसर पर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने नई पहल की है, जिसके तहत मंडी धनौरा एसडीएम चंद्रकांता ने जरूरतमंद लोगों को मिठाई और मोमबत्तियां वितरित की, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों के बीच खुशियां बांटना है। आज दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। इसके साथ साथ हमने कुछ जो दरिद्र परिवार हैं जिनको दीपावली सही मायने में मनाने के लिए हमारे द्वारा कुछ मिष्ठान और दीपक उनको दिया गया, ताकि सभी घरों में रोशनी रहे, कोई भी घर ऐसा ना रहे जहां अंधेरा रहे। दीपावली हम सबका मिलजुल कर मनाने वाला त्यौहार है। मेरी सबसे अपील है, अपने घर में जब दिया जलाएं तो पास के 2 घरों का भी हमेशा ध्यान रखें, किसी भी घर में किसी भी प्रकार से अंधेरा ना रहे, सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान रहे, मिठाई खाएं और मिठाई बांटें। खबर उन्नाव से है, जहां माखी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक ठेकेदार की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि ठेकेदार कंस्ट्रक्शन का काम करने के बाद वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक निर्माणाधीन पुलिया से बाइक टकरा गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है। हादसा ये हुआ, हमारे भाई जाते थे, ठेकेदारी करते थे
कौन सा गाँव था, बसीरतगंज में, उसी के वहीं जाते थे। वहाँ से वापस लौट रहे थे। लौटने बाद जो रुपाऊ और मुर्तजा नगर बीच में जो पुलिया बन रही है, वो पुलिया बन चुकी है। एक उसमें कोई नाकाबंदी नहीं है, पुलिया एक किनारे खुली पड़ी है। अगर वो बंद कर देते तो शायद मेरा भाई बच जाता। वहाँ कोई कांस्टेबल, कोई पुलिस, वहाँ कुछ भी कोई नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। वहाँ पे रात में 7-8 के बीच में हादसा हुआ। मेरा भाई वहाँ पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, कहकता रहा, कोई सुनवाई नहीं। सुबह हम लोग को सूचना फ़ोन करते, ढूंढते रहे, परेशान हो गए। जिस रास्ते से उस रास्ते मिले, इधर से ढूंढते थे, चारों तरफ हम लोग ढूंढते रहे। तब मेरा भाई वहाँ पर चारों चित उसी पुलिया के बीच में पड़ा हुआ था। आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र में एक विधवा विकलांग महिला ने पंचायत के प्रधान पति पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि प्रधान पति ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। पीड़िता कई बार थाने और जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुकी है, लेकिन प्रधान पति पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीड़िता ने अब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। प्रधान पे आरोप यही लगाया, मैं जो बलात्कार किया है हमारे साथ। आपके साथ गलत काम किया है? कब की घटना है ये 20 तारीख की। उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? दी तो 112 की गाड़ी मंगाई। फिर वे बोले थाने में दर्ज करो जाएगा। थाने में गए तो बिना बाहर निकाल दो, जो हमारे संग गए तो बोले कि झूठा केस बना के लाए हैं आप। और वो तो बुड्ढा ले आता है और केस बनवाता है। तब हाँ निकाल दे। प्रधान द्वारा प्रयास किया गया कभी? आए 2 दफा मेरे घर पर आए तो मेरे बच्चा ने शिकायत करी भी इनके घर, पर पुलिस को शिकायत नहीं। बिजनौर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मदद के बहाने युवती से दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत पीड़ित युवती की मां ने कोतवाली शहर थाने में दर्ज कराई थी। जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। महिला द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी पुत्री दिल्ली से लौट रही थी और देर रात्रि लगभग 9:30-10 बजे के आसपास वो कोतवाली शहर में बस स्टैंड पर पहुंची। वहां पर एक युवक ने उसे जो है कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा रेलवे स्टेशन पहुंचने में, क्योंकि उसे चांदपुर जाना था, उसे बस नहीं मिल रही थी। वो उसके साथ जो है ई रिक्शा में बैठकर मंडावर रोड पर आगे गया और वहाँ पर एक गली में उसने कहा कि भाई इस तरफ रेलवे स्टेशन है, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। और वहाँ पर सहायता करने के बजाय उसने जो है उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका जो है फ़ोन छीन लिया। उसके बाद रात्रि से ही जो है इस घटना में तत्काल 3 टीमें लगाई गई थी। आज जो है उस युवक को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।